जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और अब इंडिया के सबसे जबरदस्त ग्लोबल स्पाई के लिए तैयार हो जाइए। वॉर 2 हाइप से आगे, स्टार्ट से भी आगे, ये स्पाई थ्रिलर आपको हिला कर रख देगा। एग्जॉटिक लोकेशंस, इम्पॉसिबल स्टंट्स, वॉर 2 स्पाई थ्रिलर्स के दुनिया ही बदल देगा। भूल जाइए पुराने जमाने की हिंदी स्पाई थ्रिलर्स। वॉर 2 ला रहा है जासूसी, रोमांस, एक्शन और रोंगटे खड़ा कर देने वाला स्टंट, एक कंप्लीट ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस। बॉलीवुड के दो बेहतरीन डांसर्स ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर इस फिल्म में आमने सामने होंगे और हम सभी इस फिल्म का रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और हॉलीवुड के बाकी स्पाई थ्रिलर से भी आगे जाने का हिम्मत रखता है। यकीन मानिए, ये एक सीक्वल ही नहीं बल्कि इस साल का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट है। हाय एवरीवन, ऑल फिल्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वॉर 2 के फर्स्ट इंप्रेशंस की। एक ऐसी फिल्म जिसे लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर धूम मची है और उम्मीदें आसमान छू रही है। अगर आपको लगा था कि पठान या टाइगर 3 स्पाई यूनिवर्स का पीक है, तो जरा थाम के बैठिए। 14 अगस्त YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी पेशकश वॉर 2 रिलीज होने वाला है, जो कि इतिहास बदलने वाले हैं। क्या ये सच में जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसे फिल्मों को पीछे छोड़ सकता है? चलिए देखते हैं। अब तक हॉलीवुड ही स्पाई थ्रिलर्स का बॉस रहा है। जेम्स बॉन्ड का एक अपना लेगेसी है। मिशन इम्पॉसिबल तो जानलेवा स्टंट्स के लिए मशहूर है, लेकिन अब इंडिया ना सिर्फ इस रेस में है बल्कि ये अपना एक अलग ही लेवल सेट कर रहा है। स्पेन की सड़कों से लेकर इटली की कुछ एग्जॉटिक लोकेशंस तक, अबू धाबी की अरेबियन सी और इंडिया की कई लोकेशंस तक वॉर 2 हमें ऐसी लोकेशंस पर ले जाएंगे जो 007 और मिशन इम्पॉसिबल के वाइब्स से पूरी तरह मैच करती है। उम्मीद है हमें ऐसे धमाकेदार एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो टॉम क्रूज की रूफटॉप रन्स या डैनियल क्रेग की ट्रेन पर लड़ाइयों के भी खूब टक्कर दे पाएंगे। ये फिल्म जबरदस्त सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरा रहेगा, जो आपको लास्ट सीन तक अपनी सीट से बांधे रखेंगे। कियारा आडवाणी की ग्लैमर और ग्रेस, उनके कुछ बोल्ड मूव्स बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में लेकिन इंटरनेशनल क्लास के बराबर होगी। ये बॉलीवुड फिल्म शानदार एक्शन के साथ खूबसूरत गाने और डांस सीक्वेंस भी इतनी आसानी से ब्लेंड करती है जो आपको बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल में नहीं मिलेगा। ऐसा एक अनोखा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो सिर्फ एक इंडियन सिनेमा ही आपको दे सकता है। पिछले कुछ सालों में यशराज फिल्म्स ने एक जबरदस्त स्पाई सीरीज खड़ा किया है, जिसमें रॉ एजेंट्स और ISI का मुकाबला है और हर मिशन में है एक नया ट्विस्ट। वॉर 2 इस सीरीज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो इतने बड़े पैमाने पर बन रही है और हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होने के कारण ये सच में एक मेजर पैन इंडिया सिनेमैटिक इवेंट बनने वाली है। YRF स्पाई यूनिवर्स का ये छठी फिल्म है और करीब 200 करोड़ का बजट से ये इस सीरीज का सबसे बड़ा फिल्म बनने जा रहा है। याद है ना, पठान ने 1000 करोड़ पार किया था। वॉर 2 उससे भी आगे जाने का इरादा रखता है। सलमान खान टाइगर ट्रिलॉजी का चेहरा रहे हैं। 6 में से 3 फिल्मों में वो नजर आ चुके हैं। ऋतिक रोशन इस फिल्म से पहले सिर्फ इसके प्रीक्वल वॉर में दिखे थे, जिससे उनकी वापसी का इंतजार और भी बढ़ गया है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा का सबसे 2 बेहतरीन डांसरों को एक साथ ला रहा है, ऋतिक रोशन और जूनियर NTR। RRR में जूनियर NTR का डांस इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट किया गया है
और ऋतिक तो यकीनन एक डांसिंग लीजेंड हैं ही। वॉर 2 में उनके एक या दो डांस सीक्वेंस को लेकर जबरदस्त हाइप हो रहा है। ये एक्साइटमेंट अब और बढ़ गया है जब एक डांस शूट के दौरान ऋतिक का घायल होने के भी खबरें आई है। फैंस इन दो जबरदस्त डांसरों को फेस ऑफ देखने के लिए बेताब है और अगर ये बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया तो ये सालों तक एक यादगार बन सकता है। YRF का लगभग हर फिल्म में डायरेक्टर बदलने का ट्रेडिशन रहा है, सिवाय सिद्धार्थ आनंद के, जिन्होंने वार और पठान दोनों फिल्मों को डायरेक्ट की। लेकिन वॉर 2 के लिए इस बार डायरेक्टर हैं अयन मुखर्जी। ये अयन का YRF स्पाई यूनिवर्स में पहली एंट्री है। वो बॉलीवुड के अपकमिंग डायरेक्टर्स में से एक सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर माने जाते हैं, जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, ये जवानी है दीवानी और वेक अप सिड जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड और कॉमर्शियल सक्सेसफुल फिल्में बनाई हैं। वो वॉर 2 को सिर्फ एक एक्शन फिल्म ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज बना सकते हैं। एक खास बात, वॉर में अहम भूमिका निभाने वाले टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में नहीं दिखेंगे। इस बार पूरी फोकस ऋतिक रोशन और जूनियर NTR पर है। टाइगर 3 के बाद प्रीतम वॉर 2 के लिए भी म्यूजिक डायरेक्टर बने रहेंगे और इस बार उन्होंने बाजीराव मस्तानी का मशहूर संचित और अंकित बलहारा के जोड़ी के साथ मिलकर काम किए हैं। टाइगर 3 से पहले की 2 फिल्मों का म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया था। स्टार पावर्स की बात करें तो सबसे बड़ी हाइप ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की इलेक्ट्रीफाइंग जोड़ी। जूनियर NTR का बॉलीवुड डेब्यू यकीनन सबसे ज़्यादा हाइप में से एक है और उनका इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस पहले से ही चर्चे पे है। साथ ही में खूबसूरत और बेहद करिश्माटिक कियारा आडवाणी, जिनकी भूमिका अभी तक सस्पेंस में है, लेकिन चर्चा है कि वो अपने करियर की सबसे ग्लैमरस लुक्स में दिखेंगी और ये उनके लिए कई रोमांचक फर्स्ट भी होंगी। उनकी पहली YRF फिल्म, ऋतिक और जूनियर NTR के साथ उनका पहला काम और उनका बहुत चर्चित एक स्टनिंग बिकिनी सीन भी। वॉर 2 रिलीज हो रही है 14 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के ठीक एक दिन पहले। देशभक्ति, जासूसी और राष्ट्रीय गौरव को जोड़ने वाली एक परफेक्ट टाइमिंग। और जब रियल वर्ल्ड टेंशन्स और देशभक्ति की भावनाएं अपने चरम पर है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं के बाद, तो ये तारीख ऑडियंस सेंटिमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा देने वाला है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की मेगा मूवी कूली भी उसी दिन रिलीज होने वाला है। मतलब बॉक्स ऑफिस में होगा असली क्लैश 2 दिग्गजों के बीच। तो क्या वॉर 2 वाकई बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल से आगे निकल पाएगा? अपने शानदार स्टार कास्ट, बड़ा बजट, ग्लोबल स्केल और बॉलीवुड स्टाइल म्यूजिक डांस के साथ ये फिल्म इस बार नया इतिहास रचने वाला है। हाइप जायज़ है और उम्मीदें आसमान छू रही है। क्या ये डिलीवर कर पाएगा? हमें जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, वॉर 2 ने हाइप और क्यूरियोसिटी की प्री रिलीज वॉर पहले ही जीत ली है। फिलहाल सभी की निगाहें 14 अगस्त पर है, जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी और हमेशा की तरह हम द फिल्मी पर आपके लिए इसका पूरा ब्रेकडाउन लेकर हाजिर होंगे। वॉर 2 के बारे में आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या? वॉर एंड लव जी, इसका जो मिश्रण है बड़ा खूबसूरत है। आई हैव रियली एंजॉयड। इस फिल्म में जो रोमांस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। जो एक्शन है वो बहुत ही घमासान है। क्या आपको लगता है कि ये हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दे पाएगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और ऑल फिल्मी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि बॉलीवुड की और ऐसे रिव्यू आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।